दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। आज की कहानियों में से एक कहानी ऐसी है जिसके बारे में मैं आपको पहले से नहीं बताऊंगा, वरना आप पूरी कहानियां सुनने से पहले ही अंदाजा लगा लेंगे। मगर इतना जरूर कहूंगा कि उन सब में से वही कहानी सबसे ऊपर है, क्योंकि वो आपको असल जिंदगी की सच्चाई से रूबरू कराएगी। और हां, अगर आप पहली बार मेरे इस चैनल पर आए हैं और मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और हाइप करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपकी हाइप ही इन कहानियों को आगे बढ़ाती है। तो चलिए, अब अपने अपने हेडफोन लगाइए और शुरू हो जाइए मेरे यानी आर्यन के साथ। ये कहानी है पटना के पास रहने वाले अमन जी की। साल था 2024, अप्रैल का महीना। अमन अपने चाचा के बेटे की शादी में गए थे। शादी के दौरान सब कुछ अच्छा रहा, लेकिन उसी रात 3 बजे अचानक एक दूर की रिश्तेदार भाभी अजीब तरह से चिल्लाने लगी। वो अपना सिर दीवार पर पटक रही थीं और बार-बार कह रही थीं कि सबने मिलकर मुझे मार दिया। उनके पति उन्हें तुरंत घर ले गए। इसी शादी के दौरान अमन ने अपने चचेरे भाई से जिद की कि वो उन्हें भूत दिखाएं। भाई ने मजाक में कहा कि पास के जंगल में कुछ बाबा रहते हैं जो इस बारे में जानते हैं। अगले दिन उन्हें वहां ले जाने का वादा किया गया था, लेकिन इससे पहले ही अमन के पिता उन्हें पटना वापस ले आए। उसी रात अमन के साथ कुछ डरावना हुआ। रात के करीब 11:30 बजे अकेले कमरे में फोन चलाते चलाते अचानक उनका सिर दर्द करने लगा। जैसे ही उन्होंने आंखें बंद की, ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य ताकत उनके शरीर पर काबू कर रही है। शरीर एकदम सुन्न हो गया, न बोल पा रहे थे न हिल पा रहे थे। मुंह से अजीब आवाजें निकल रही थीं। कुछ मिनट तक यही चलता रहा। फिर उन्होंने भगवान का नाम लिया और अचानक सब शांत हो गया। घर वालों को बताया, लेकिन किसी ने विश्वास नहीं किया। इसके बाद भी कई बार अमन के साथ ऐसी घटनाएं हुई, मगर उन्होंने महसूस किया कि जब से उन्होंने रोज पूजा करना शुरू किया, उस दिन से आज तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। अमन जी कहते हैं कि उन्होंने बहुत कुछ झेला है, लेकिन हर इंसान अपनी भावनाएं शब्दों में बयां नहीं कर पाता। ये घटना 2019 की है। सूजन जी के नाना जी का सड़क हादसे में देहांत हो गया था। अंतिम संस्कार के बाद जब सब गांव लौट आए, तब उनके पिताजी को रात 1 बजे घर लौटना पड़ा। गांव का रास्ता सुनसान था और बीच में एक पुल पड़ता था। पिताजी जब उस पुल पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां पे कोई बैठा हुआ है। वही चेहरा, वही कपड़े, बिल्कुल नाना जी की तरह। वो नाना की आत्मा थी। शायद वो अपने बेटे से कुछ कहना चाह रहे थे, शायद माफी मांगना। पिताजी ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप आगे बढ़ गए, मगर आज भी वो उस रात को कभी नहीं भूल पाए। धनगांव गांव के पास शमशान के किनारे एक पुराना पीपल का पेड़ है। गांव वाले कहते हैं, उसके पास मत जाना, जो गया वो कभी वापस नहीं आया। गर्मी की छुट्टियों में गांव आए अजय नाम के लड़के ने इन बातों को मजाक समझा। उसने चुनौती दी कि वो उसी पेड़ के नीचे रात बिताएगा। आधी रात को वो वहां पहुंचा। अचानक उसे खेतों से पायल की आवाज आई और फिर एक धीमी आवाज, तू आ तो गया है, अब वापस नहीं जाएगा। अजय ने सामने देखा तो सफेद साड़ी में एक औरत खड़ी थी, चेहरा खाली जैसे गड्ढा। अजय डर के मारे बेहोश हो गया। सुबह गांव वालों ने उसे वहीं पाया, होठों पर झाग और आंखों में खौफ। पंडित ने बताया, उसने उस आत्मा की नींद तोड़ी है। वो हर 100 साल में एक शरीर मांगती है। आज भी अजय सिर्फ यही कहता है, वो अब मेरे अंदर है। राहुल रामपुर का रहने वाला था और इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में काम करता था। एक रात 12 बजे वो बाइक से गांव लौट रहा था। सुनसान रास्ते पर अचानक उसे लगा जैसे कोई पीछे बैठ गया हो। बाइक भारी होती जा रही थी और कानों में ठंडी सांसों की आवाजें आ रही थीं। उसने पीछे देखा, कोई नहीं, लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि कोई लंबी बालों वाली, सफेद चेहरे और काली आंखों वाली औरत उसके पीछे बैठी है। वो किसी चक्रव्यूह में फंस गया था, बार बार एक ही मोड़ पर लौट रहा था। अचानक बाइक बंद हो गई। पीछे देखा तो वही औरत सफेद साड़ी में खड़ी थी। उसके होंठ धीरे धीरे खुले और आवाज आई, अब तो यहीं रहेगा। राहुल किसी तरह बाइक स्टार्ट कर गांव पहुंचा। लोग उसे देखकर हैरान थे।
उसके बाल सफ़ेद हो चुके थे, चेहरा सूख चुका था। कुछ दिनों बाद वो रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। उसकी बाइक पुराने कुएं के पास मिली। मिट्टी पर नंगे पांव के गीले निशान थे, जिनमें से एक इंसानी था और दूसरा अजीब। आज भी फैज़पुर गांव में उसकी कहानी सुनाई जाती है।